प्रिय आत्मा, क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसा वचन है जिसे बोलते ही दुष्ट आत्माएं कमरे से बाहर निकलते हुए चीखने लगती हैं? और एक ऐसा वचन है जो आपके चारों तरफ फरिश्तों की सेना को तुरंत खड़ा कर देता है। इनमें से एक वचन तो वो है जिसे यीशु ने खुद उस समय बोला था जब शैतान ने उन्हें जंगल में 40 दिन तक परेशान किया था। ये 12 वचन कोई साधारण आयतें नहीं हैं। ये वो हथियार हैं जिन्हें परमेश्वर ने खास तौर पर रात के अंधेरे के लिए तैयार किया है। इन्हें सुनते ही आप खुद महसूस करेंगे कि कमरे का वातावरण बदल रहा है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हर वचन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि उसे किस तरह बोलना है और क्यों ये इतना खतरनाक है दुष्ट शक्तियों के लिए। तैयार हो जाइए। पहला वचन है मत्ती 4:4। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। इस वचन का अर्थ यह है कि हमारा जीवन केवल भोजन, धन, आराम या बाहरी सुख से नहीं चलता। इंसान शरीर से पहले आत्मा है और आत्मा की असली भूख परमेश्वर के सत्य से मिटती है। शैतान ने यीशु को परीक्षा में फंसाते हुए शरीर की कमजोरी पर हमला किया, पर यीशु ने वचन से उत्तर देकर दिखाया कि आत्मिक बल शारीरिक कमी से बड़ा होता है। जब हम केवल संसार की चीजों पर निर्भर रहते हैं तब अंदर खालीपन, बेचैनी और डर बना रहता है। पर जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं तो परिस्थितियां बदले बिना भी हमारा हृदय मजबूत हो जाता है। ये वचन हमें सिखाता है कि पैसे, संबंध या आनंद से ज्यादा जरूरी है आत्मा को जीवित रखना। जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर प्रभु के लिए समय नहीं निकालते, पर फिर भी शांति चाहते हैं। ये वचन कहता है कि शांत जीवन का स्रोत वचन में छुपा है। जब आप इसे बोलते हैं तो वास्तव में आप ये घोषणा करते हैं कि मेरी जिंदगी केवल पेट की भूख से नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई से चलेगी। ये वचन अंदर नई चेतना पैदा करता है, सोच को ऊंचा उठाता है और याद दिलाता है कि परमेश्वर का सत्य हमें कभी टूटने नहीं देता। दूसरा वचन है भजन संहिता 23:1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। इस वचन का अर्थ है कि हमारा जीवन किसी अकेली भेड़ की तरह नहीं है जिसे कोई देखने वाला न हो, बल्कि हमारा एक चरवाहा है जो हर पल हमारी रखवाली करता है। चरवाहा मार्ग दिखाता है, भेड़ को खोने नहीं देता और खतरे में उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। परमेश्वर भी इसी प्रकार हमारे जीवन में प्रत्येक कदम पर साथ चलता है। जब हमें भविष्य का डर होता है, नौकरी, परिवार या बीमारी की चिंता लगे, तो यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि हमें कमी की भावना से नहीं जीना चाहिए, क्योंकि हमारा रखवाला हमें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। मुझे घटी न होगी का अर्थ धन संपत्ति ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति, मार्गदर्शन और सुरक्षा से है। यह वचन हमें भरोसा देता है कि चाहे रास्ता कठिन हो पर हम भटके हुए नहीं हैं, कोई हमें आगे लिए जा रहा है। जब यह वचन बोला जाता है तो डर की दीवारें गिरने लगती हैं और दिल कहने लगता है मैं अकेला नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तीसरा वचन है भजन संहिता 91:1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर की निकटता सबसे सुरक्षित स्थान है। जैसे तपती धूप में छाया मिल जाए तो शरीर को सुकून मिलता है, वैसे ही संसार के दुख और चिंता की धूप से बचाने के लिए परमेश्वर की छाया होती है। छाया में रहना मतलब केवल नाम का विश्वास नहीं बल्कि हर बात में प्रभु पर भरोसा करना। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और प्रभु को याद रखते हैं, तब हम उसकी छाया के नीचे आ जाते हैं जहां डर हमें छू नहीं सकता। जीवन में दुर्घटनाएं, बीमारियां या मानसिक घबराहट हमें तोड़ना चाहती हैं, पर यह वचन हमें आत्मिक ढाल देता है। छत्र छाया का अर्थ है पूरी रक्षा। कोई अकेला नहीं रहता जो परमेश्वर के पास रहता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी सुरक्षा बाहरी दीवारों में नहीं बल्कि प्रभु की उपस्थिति में है। जब हम इसे बोलते हैं तो हमारे भीतर सुरक्षा का एहसास भरने लगता है और मन शांत हो जाता है। चौथा वचन है यशायाह 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इस वचन का अर्थ यह है कि डर की जड़ अकेलापन है।
जब हमें लगता है हम अकेले हैं, तब भय हावी होता है। परमेश्वर इस वचन में सबसे पहले डरो मत कहकर हमारे हृदय को शांत करता है और फिर कारण बताता है, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। प्रभु केवल ऊपर से देखने वाला नहीं, बल्कि साथ चलने वाला परमेश्वर है। जब समस्याएं हमें चारों ओर से घेर लें और कोई रास्ता न दिखे, तब यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा साथ कोई शक्तिशाली हाथ थामे हुए है। डर तब कमजोर पड़ जाता है जब हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले संघर्ष नहीं कर रहे। यह वचन हमें साहस देता है कि चाहे बीमारी हो, कमी हो या अपमान हो, प्रभु हमारे साथ है। इसे बोलते समय मन में यह भरोसा पैदा करना है कि कोई हमें संभाल रहा है, थामे खड़ा है। 5वां वचन है इब्रानियों 13:5। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इस वचन का अर्थ है कि संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, पर परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। मनुष्य अक्सर कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं, पर प्रभु वादा करता है कि वह कभी पीठ नहीं मोड़ेगा। अकेलेपन की रातों में यह वचन दिल को संभाल लेता है। यह भरोसा देता है कि हमारा जीवन परित्यक्त नहीं है। चाहे दुनिया भुला दे, प्रभु नहीं भूलता। यह वचन हमारे आत्मसम्मान को जीवित करता है, हमें याद दिलाता है कि हम मूल्यवान हैं। इसे बोलते समय हम अपने दिल को यह समझाते हैं कि हम कभी अनाथ नहीं हैं, हमारे साथ सदा रहने वाला प्रभु है। 6वां वचन है भजन संहिता 27:1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे जीवन का उजाला है। जहां उजाला होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। जब जीवन में भय, असमंजस या पाप का अंधकार आ जाए, तब प्रभु का प्रकाश हमें सही रास्ता दिखाता है। उद्धार का मतलब केवल पाप से बचाव ही नहीं, बल्कि हर बंधन से छुटकारा है। डर तभी रहता है जब हमें रास्ता नहीं दिखता, पर प्रभु रास्ता भी दिखाता है और सुरक्षा भी देता है। यह वचन हमें चुनौती देता है, यदि प्रभु मेरे साथ है तो डर का कोई अधिकार नहीं। इसे बोलते समय डर से सीधी टक्कर होती है। 7वां वचन है रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इस वचन का अर्थ है कि जीवन का हर दर्द किसी व्यर्थ कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। जो आज हमें टूटन लगता है, वही कल हमारी गवाही बनता है। प्रभु हमारे आंसुओं को बेकार नहीं जाने देता। हर चोट से वह कुछ भला उत्पन्न करता है। यह वचन हमें सिखाता है कि परीक्षण, संघर्ष और अपमान भी अर्थहीन नहीं होते। जब हम इसे बोलते हैं तो दिल कहने लगता है, अभी समझ नहीं आ रहा, पर प्रभु कुछ अच्छा रच रहा है। 8वां वचन यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति देता हूं, जैसी संसार देता है वैसी मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। इस वचन का अर्थ यह है कि संसार की शांति परिस्थितियों पर निर्भर करती है। पैसा रहे तो चैन, रिश्ते ठीक हों तो खुशी, वरना मन बेचैन हो जाता है। पर यीशु जो शांति देता है, वह हालात से ऊपर होती है। वह दिल के भीतर उतरती है और तूफान के बीच भी मन को थामे रखती है। यह शांति डर को शांत करती है, घबराहट को दबाती है और मन को स्थिर बनाती है। यीशु हमें सिखाते हैं कि चाहे बाहर कितना भी तनाव हो, भीतर शांति बनाए रखी जा सकती है जब हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं। इस वचन के माध्यम से हमें समझ आता है कि सच्ची शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि विश्वास से जन्म लेती है। जब मन घबराए तो इस वचन को बोलना हमारे दिल को सांत्वना देता है और आत्मा को आराम पहुंचाता है। 9वां वचन फिलिप्पियों 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। इस वचन का अर्थ यह है कि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मन और शरीर दोनों कमजोर बनते हैं। परमेश्वर हमें चिंता उठाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सौंपने के लिए बुलाता है। यह वचन हमें सिखाता है कि बोझ अपने भीतर दबा कर रखने के बजाय हमें उसे प्रार्थना बनाकर प्रभु के सामने रखना चाहिए। धन्यवाद के साथ मांगना यह दिखाता है कि हमें परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा है। चिंता मन में डर पैदा करती है, लेकिन प्रार्थना मन में शांति लाती है। जब हम अपनी हर परेशानी प्रभु से कह देते हैं, तब हमें हल उठाने की ताकत मिलती है।
यह वचन हमें तनाव से मुक्त जीवन जीने का मार्ग दिखाता है, जहां भरोसा चिंता पर भारी पड़ जाता है। 10वां वचन यशायाह 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर पर आशा रखने वाला व्यक्ति कभी पूरी तरह टूटता नहीं। जब हमारी शक्ति समाप्त हो जाती है तब प्रभु नई शक्ति देना शुरू करता है। उकाब की तरह उड़ना आत्मिक ऊंचाई का प्रतीक है, परेशानियों से ऊपर उठ जाना। यह वचन हमें यह सिखाता है कि थकावट अंत नहीं है, बल्कि प्रभु में विश्राम का द्वार है। जो लोग भरोसा रखकर प्रतीक्षा करते हैं उन्हें नया उत्साह और नई सामर्थ मिलती है। जीवन की दौड़ में जब हम थक जाएं, तब यह वचन हमें याद दिलाता है हमारी शक्ति खत्म हो सकती है, पर परमेश्वर की शक्ति कभी खत्म नहीं होती। 11वां वचन मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन का अर्थ यह है कि जो लोग जीवन की जिम्मेदारियों, दुहक, चिंता और थकावट से दब चुके हैं, उनके लिए यीशु सच्चा आराम देने वाला है। संसार बोझ बढ़ाता है, काम का बोझ, रिश्तों का बोझ, चिंता का बोझ, पर यीशु बुलाते हैं कि सब कुछ लेकर उनके पास आए। यहां विश्राम शारीरिक नींद नहीं, बल्कि आत्मा की शांति है। जब हम अपना मन, दुख और बोझ प्रभु को सौंपते हैं, तब हमारे भीतर हल्कापन जन्म लेता है। यह वचन हमें यह निमंत्रण देता है कि अकेले संघर्ष न करें, बल्कि प्रभु में विश्राम पाएं। 12वां वचन इब्रानियों 13:8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। जो सामर्थ्य यीशु में कल थी वही आज भी है और सदा रहेगी। संसार बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, पर यीशु का प्रेम, दया और शक्ति कभी नहीं बदलती। जब हमें लगता है कि समय कठिन हो गया है, तब यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा सहारा आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था। इसका अर्थ है कि जिन पर यीशु ने पहले चमत्कार किए, वही शक्ति आज हमारे जीवन में भी काम कर सकती है। यह वचन हमें स्थिर विश्वास देता है कि चाहे समय बदले, प्रभु हमसे कभी दूर नहीं होता। जब डर घेर ले, तब भागने या घबराने के बजाय परमेश्वर के वचनों को बोलना सीखिए, क्योंकि वचन मन को साहस देता है और दिल को स्थिर करता है। जीवन में अकेलापन महसूस हो तो यह याद रखिए कि हम कभी सच में अकेले नहीं होते। परमेश्वर हर क्षण हमारे साथ चलता है। हर दुख, हर संघर्ष और हर आंसू व्यर्थ नहीं जाते। परमेश्वर उन्हें हमारी भलाई और गवाही में बदल देता है। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, पर प्रार्थना हमें शांति देती है और बोझ हल्का कर देती है। चाहे बीता हुआ कल कैसा भी रहा हो, परमेश्वर हमें हर दिन नई शुरुआत, नई शक्ति और नई आशा देता है। अगर इन वचनों ने आपके दिल को छुआ है, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि परमेश्वर का संदेश और लोगों तक पहुंचे। अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे भरोसे के साथ लिखिए, प्रभु यीशु मेरे साथ हैं। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज आशा की जरूरत है। जय मसीह की।